बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए हमारी कॉलोनी के सलमान यानी विवान के लिए। ये ट्रॉफी और ये छेड़ा स्टोर का 1 महीना फ्री आइसक्रीम का वाउचर। ये ट्रॉफी और इनाम मेरे भाई चिंटू का है। ये मुझे। अरे ये मेरा ट्रॉफी है। पर बेटा डांस तो विवान ने किया था और तुम्हारा भाई तो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। चिंटू तेरी ये हालत विवान जैसा तूने किया ना। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। विवान आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा उत्तराधिकारी जो मेरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगा उसे ढूंढेंगे कहाँ शौर्य? इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा वो? उसी का जवाब जानने के लिए ही मैं तुम्हें परितारा के पास लेके आया हूं। परितारा, परियों की शक्ति का तारा परितारा। हैरानी कर क्या रही है? नहीं आग तो नहीं लग गई इनकी? जो उसे लेकर गायब हो गया और मेरी शक्तियां उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हैं? भैरानी, मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का जवाब महाबुद्धिजीवी जब्दाली जैसा ही कोई दे सकता है। जब्दाली जी बताइए, कहाँ गया वो शेर? बताइए। मेरा सवाल तुम बेवकूफों से नहीं था। जो मुझे नहीं दिख सकता वो तुम गधों को दिखेगा। जंगल का राजा शेर जब बूढ़ा हो जाए तो उसे दिखना कम हो जाता है। अरे पर वो शेर तो कमाल का था, कब आया कब गया पता ही नहीं चला। मैं उस शेर की नहीं, इस शेर की बात कर रहा हूं जिसके मुंह से वो निवाला छीन के ले गया। जब जंगल का राजा अपना भी शिकार ना बचा पाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो।
यही परितारा हमें अगले बालवीर तक पहुंचाएगा। विवान! कहाँ तक छुपेगा? आज तो तू नहीं बचने वाला। विवान! देखा गोपू सुतली, बोला था ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं सलमान की भी नहीं सुनता। पूरे महीने की आइसक्रीम का वाउचर मस्त मिलके खाएंगे। कौन है? अरे मम्मी क्या कर रही हो? नहीं आ, तू आ जा। मजाक बना के रखा है। मम्मी दिन भर काम करे और शाम को आके पड़ोसियों से तेरी शिकायतें सुने। आपके बेटे ने कभी लैंप तोड़ दिया, कभी खिड़की तोड़ दी। कुछ भी हाँ, मैं सेम घर की दो चीजें कभी नहीं तोड़ता। पक्का शर्मा आंटी नहीं बुला होगा, वो हमेशा एक पे एक फ्री शिकायत लगाती रहती है। मम्मी मेरा कान छोड़ो, दर्द होता है। अच्छा दर्द होता है? हाँ। चिंटू को नहीं हुआ होगा दर्द? क्या हाल कर दिया तूने बेचारे का? कसम सलमान की, थप्पड़ से डर नहीं लगता, लेकिन झाड़ू से लगता है। प्लीज मम्मी, झाड़ू नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्यों तूने चिंटू की बैंड बजाई? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुक। अरे अरे, वो सब गलती तो चिंटू के पापा की है। क्या? हाँ, वो है ही इतना अमीर, हर साल सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। तो चिंटू को लगता है कि सिर्फ वही डांस करेगा। क्यों? अपने टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? कसम सलमान की। तेरी कसम अभी निकालती हूँ मैं। रुक रुक। एक सेकंड रुको तो सही। एक सेकंड रुको। मम्मी, पूरे इंडिया में मेरे जैसा डांसर नहीं मिलेगा आपको। इस रोशनी से रास्ता मिलेगा हमको। ये रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, सृष्टि के कोने कोने तक इसकी किरण पहुंचेगी। और ये रोशनी उस बच्चे तक पहुंचते ही हम तक लौट कर आएगी और हमें रास्ता दिखाएगी कि इस वक्त कहाँ होगा दुनिया का अगला बालवीर। अरे मम्मी, आपको मेरे कान से ही क्या दुश्मनी है? ये झाड़ू ना तेरे अंदर से शैतानी का भूत उतारेगी। एक मिनट। शैतानी? हाँ, अच्छा शैतानी। इसे शैतानी नहीं, सोशल सर्विस कहते हैं। सोशल सर्विस? हाँ, अब आप ही सोचो, चिंटू जब भी डांस करता है लोगों को कितना टॉर्चर करता है। बेशरम बेशरम बेशरम। अरे रुक रुक। काल लोक के होनहार निकम्मो, आज तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम चाहते हो कि तिमनासा तुम्हारे ऐशो आराम ऐसे ही बर्दाश्त करती रहे, तो आज अपनी भैरानी को खुश करके दिखाओ। आज अपनी वफादारी साबित करो अपनी भैरानी के सामने। जाओ जाकर ढूंढो कि वो शेर कौन था जो बालवीर को लेकर गायब हो गया, और अगर वो भी नहीं तो उन परियों को ढूंढ कर लाओ। अगर एक भी परी तुम्हें मिल गई तो उसे मेरे सामने ले आना, बंदी बनाकर। बाकी की गुत्थी मैं खुद सुलझा लूंगी। ठहरो। परितारा ने अगले बालवीर का पता लगा लिया है। विवान! विवान! तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे चिल मॉम, मुझे क्या होगा। और देखा आपने, भगवान भी मेरी फोटो खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा।
पागल। चल, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब सबको एक ही जगह जाना है। कहाँ शौर्य? पृथ्वी। पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक। चलो पृथ्वी पे मिलेगा तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकारी। लेकिन शौर्य, ब्रह्मांड में फैली परितारा की ये रोशनी काललोक से भी तो नजर आई होगी। उन्हें भी तो कुछ संकेत मिले होंगे। हम तो मकसद से जा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे पीछे जरूर आएंगे। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें? आप हमारे साथ नहीं आएंगे? तुम्हें राह दिखाना मेरा काम था, उस पे चलना तुम्हारा काम है। लेकिन शौर्य, पृथ्वी पर तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं। उनमें से उस बच्चे को मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। अबे लल्लू पार्टी, विवान किधर है? आप कौन? मैं कौन? मैं बच्चों का रखवाला, बालवीर। बोल विवान को, सुपर हीरो बालवीर आया उससे मिलने। सुपर हीरो? इतने मोटे? हाँ, तो सुपर हीरो खाते पीते घर का नहीं हो सकता। मेरे मोटापे पे मत जा। अभी अपनी पावर दिखा दी ना तो उड़ता हुआ पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अब बता, विवान किधर है? उसने मेरे दोस्त चिंटू के साथ जो किया वो ठीक नहीं। चिंटू ने तो कभी नहीं बताया कि उसका दोस्त बालवीर है। मम्मी, हाँ बे बेबी एलिफेंट, तुझे डरा नहीं था तो भूत बन के डरा था। डराए भी तो बालवीर बन के, जो है ही नहीं। किसने कहा नहीं है? बालवीर है विवान। चुप कर, होता है वो जो दिखता है। जैसे ये मोटे का पेट, बालवीर दिखाएगा भी। बालवीर कुछ नहीं होता, समझा ना? अभी चल। नन्ही उंगली की कसम, भैरानी बताइए ना, धरती पर आपको क्या दिखा? बालवीर, वो शेर या कोई परी? या तुम्हारा गाल? ज्यादा बड़बड़ मत करो वरना पड़ जाएगी एक। हाँ, उम्मीद की एक किरण जो अब उनके लिए अंधकार बनेगी। हाँ, पर उस रोशनी से आपको ये कैसे पता चला कि वो लोग पृथ्वी पे मिलेंगे? ऐसा मैं नहीं, ये जब्दाली पूछना चाहता है। क्योंकि उस रोशनी से मेरा बहुत पुराना नाता है। कैसा भैरानी नाता? हर बात पूछी नहीं जाती। जब से उनके उस काल शस्त्र ने तुम पे वार किया है, तब से हर बीतते पल के साथ तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। उसका एक ही रास्ता है, दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए।
बालवीर, शायद तुम्हें इस बात की चिंता है ना कि अब तो एक नया बालवीर आ जाएगा। हाँ, पकड़ लिया आपने मुझे। उसके आने से मेरा काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन आपका प्यार तो आधा आधा बढ़ जाएगा। ओह, तो बालवीर को इस बात की चिंता है कि मेरा प्यार आधा आधा बढ़ जाएगा। बदमाश कहीं के, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये बात मान लूं? हाँ, अब सच सच बताओ, इतनी चिंता किस बात की हो रही है? माँ, मेरे सामने चुनौती बहुत बड़ी है और वक्त बहुत कम। मुझे बस इसी बात की फिक्र है कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? बालवीर किसी बात को ठान ले और वो बात पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्तियां कम हो रही है और बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मेरी तरकश में एक ही तीर बचा है और मुझे उसे सही निशाने पे लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं चूक गया तो सब खत्म हो जाएगा माँ। नहीं चुकोगे बालवीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत ही जल्द तुम नए बालवीर को ढूंढ लोगे। इससे पहले तिम्नासा मुझ तक पहुंचे, मुझे अपने साथी बालवीर को ढूंढना होगा। फिर से बालवीर? अरे सच्ची में सब लोग कह रहे थे बालवीर ने एक ट्रक उठाया और बच्चों को बचाया। हाँ विवान, जिसको देखो बालवीर बालवीर। कल वो चिंटू भी बालवीर बन के ही आया था ना। वैसे मैं बता दूं, बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। क्या क्या क्या, वर्ल्ड में सिर्फ एक हीरो है, वो है सलमान। बालवीर इज अ मिथ। अभी चलो, स्कूल बस छूट गए ना तो तुम लोग का बालवीर नहीं आएगा लिफ्ट देने के लिए। चल गोपू जल्दी। भैरानी, क्या आप बालवीर और परियों को ढूंढने के लिए भैमार को भी वहां भेजेंगी पृथ्वी में? नहीं नहीं भैरानी, मेरा मतलब है कि नन्ही उंगली की कसम, इस भैमार पर तो वो किया ही नहीं जा सकता। भरोसा, वो पक्का आपका सारा का सारा काम बिगाड़ देगा और कहीं नीचे जाकर वो दुश्मनों से मिल गया तो। नहीं जब्दारी, भैमार मुझसे कितना भी जले, इस तख्त से मुझे हटाने के लिए कितना भी तड़पे, लेकिन काल लोग को वो कभी धोखा नहीं देगा। वो वार करेगा तो सामने से करेगा, पीछे से कभी नहीं, क्योंकि वो अच्छे वाला बुरा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये अच्छा है तुम्हारा। जरूरत पड़ी तो दवा, वरना जहर। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो तिम्नासा, इस काल लोक का नियम, कानून, दस्तूर यही है। जो बालवीर को मारेगा, ये काल लोक का तख्त उसी को मिलेगा। इस बार अगर मैंने बालवीर को ढूंढ लिया और उसे मार दिया तो बिना कोई सवाल किए ये काल लोक का तख्त छोड़ देना अपने नए भाई राजा भयमार के लिए। नादानी और दिलेरी में बहुत रत्ती भर का फर्क होता है भैमार। बालवीर को ढूंढना अलग बात है, उसे मारना है। तो आजमा के देख लेते हैं। अगर तुम जीत गई तो मेरी नादानी का जश्न मना लेना, और अगर मैं जीत गया तो मैं अपनी दिलेरी का जश्न मना लूंगा। अरे होने वाले भाई राजा, मैं आपके ही साथ हूँ। अरे रुकिए। भैरानी, इस पे नजर रखने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा धरती पे। आपको तो पता ही है ये भरोसे के लायक नहीं है। आता हूँ। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, दिन भर में अखरूट जितना दहाड़ता नहीं है ना, उतना आपको ये ललकारता है। मेरी तो समझ में नहीं आता भैरानी,
कि काल लोक में आप इसको बर्दाश्त कर क्यों रही? बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब हमें बस इस निशान को ढूंढना है। जिस बच्चे के हाथ में ये निशान होगा वही होगा मेरा उत्तराधिकारी। बस च्युइंगम खाते हुए बच्चों का हाथ जरा ध्यान से देखना। पर ऐसा क्यों बालवीर? आजकल च्युइंगम के साथ ऐसे दिखने वाले टैटू बहुत मिलते हैं। पता चला हमने कहीं गलत बच्चा उठा लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, तुम चिंता मत करो बालवीर, हमें हमारा उत्तराधिकारी बहुत जल्दी मिल जाए। इतना आसान नहीं होगा परियो, हमें सावधान रहना होगा। हम यहाँ उस बच्चे को ढूंढने आए हैं, लेकिन काल लोक की तिमनासा हमें ढूंढ रही होगी, इसलिए उसका खतरा हमारे सर पर हमेशा मंडराता रहेगा। हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। नन्ही उंगली की कसम, हैरानी तिमनासा, ये कौन सी जगह है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी बहुत सी जगह हैं जो तुमने नहीं देखी। हैरानी तिमनासा, भूचाल, इसे तो आपने मार दिया था। और अब इसे जिंदा भी मैं ही करूंगी। जागो भूचाल, जागो। हैरानी, ये तो भैमार का वफादार था, फिर ने इसे जिंदा क्यों किया? क्योंकि अब ये मेरा गुलाम है और ये वही करेगा जो मैं इसे कहूंगी। और इस बार ये बालवीर को मेरे सामने लाएगा। मुझे उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए जल्दी से अपना रूप बदलना पड़ेगा। क्या कर रहा है गोपू? चेक कर रहा था ये सपना है या रियल।
है क्या? याद नहीं है तो मम्मी से फोन करके पूछ लो। क्या? इतने बड़ों की फैंसी ड्रेस में पार्ट लेने आ गए तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें बच्चों का हक मारते हुए? ओ हेलो, मैं बच्चों का हक नहीं मारता, उन्हें हक दिलाता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.